आज सच बताएं, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? आपके बच्चे गुटखा खाने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, शराब पीने लग गए। अब बताओ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गलत हाथों में चले गए, गलत दृष्टि से देखने लग गए, गलत हाथों में चले गए। साधु संत के पास होते, एक अच्छे गुरु की शरण में होते, तो वो कभी भी गलत रास्ते पर ना जाते। लेकिन अच्छे गुरु का चयन आप कर नहीं पाए, अच्छे गुरुजनों से अपने पुत्र को जोड़ नहीं पाए समय रहते, और बाद में आपके पास क्या बचा? रोना। महाराज जी हमारा बेटा बिगड़ गया, सुनता नहीं है। तुम्हारी क्यों सुनेगा? वो तो बॉलीवुड की सुन रहा है ना, वो तो उनकी सुन रहा है जो कह रहे हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तुम्हारी क्यों सुनेगा? फिर पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। आज सबसे बड़ा कुसंग कोई है तो क्या है? बताओ बताओ, आपसे सवाल कर लें, आज यदि सबसे बड़ा कुसंग कोई है तो बताओ कौन है? जोर से, जोर से। सबसे बड़ा कुसंग है बॉलीवुड। मूवियां, जो गलत मूवियां बन रही हैं, अश्लील मूवियां बन रही हैं, गलत सीरियल बन रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस जो कार्य कर रहे हैं उसमें अभिनय कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, वो बहुत हानि पहुंचा रही है, बच्चों को बिगाड़ने में बहुत सहयोगी है। अब आप देखो, साबुन का ऐड आता है टीवी पर साबुन का ऐड, एक मैडम आती है सारे कपड़े उतार के ऐड करती है। ऐड साबुन का है, उतार रही है कपड़े, बिल्कुल अश्लील खड़ी हो जाती है। मूवियों में क्या है? लड़कियां बिल्कुल जरा जरा से कपड़े पहन के नाच रही हैं। कौन देख रहा है? तुम्हारा 10 साल का बेटा देख रहा है, तुम्हारी 15 साल की बेटी देख रही है। क्या सीखेगी? कि जब ये लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं हम भी पहने। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बच्चों को, फर्क पड़ता है दिमाग में, फर्क पड़ता है मस्तिष्क में, फर्क पड़ता है विचारों में। बोलो हाँ कि ना? अब लड़का लड़की पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चरों में क्या होता है? पिक्चरों में होता है जब प्यार किया तो। क्या पिक्चर चल रही है? जब प्यार किया तो। अब मतलब वो लड़की कहती है प्यार किया तो डरने की जरूरत नहीं, फिर वो अपने माँ बाप से डरती नहीं है। बोली हमने तो प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। अब उसे डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का, कोई भय नहीं। भय होना जरूरी है। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। भय तो जरूरी है, पर अब कहां भय धरा है? भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ इसलिए कि वो धर्म की स्थापना कर सकें और पापियों को भयभीत कर सकें अपने धर्म से। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्ही पाल की। सारे ब्रज में उत्सव चालू था कि तभी पूतना मौसी को कंस ने भेज दिया। कंस बोला जाओ, पूतना मौसी जाओ, जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार के आओ। पूतना चली बच्चों को मारने। भगवान कृष्ण को के पास आई
अपने स्तनों में दूध की जगह जहर भर के ले आई। कालकूट जहर लगा लिया अपने स्तनों में, कन्हैया को पिलाने लग गई। भगवान ने थोड़ा दूध पिया, थोड़ा जहर पिया, अब प्राणों को पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी गलत बात। हम जल्दी से थोड़ी पकड़ते हैं किसी को, हमने थोड़ी पकड़ा है, आपने हमें पकड़ा। और जो हमें एक बार पकड़ लेता है फिर वो चाहे भी तो हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। बस एक बार आप चले जाओ भगवान की शरण में, फिर आप चाहो भी तो भगवान हमारे कन्हैया आपका पीछा, फिर कन्हैया पकड़ लेंगे आपको। इसलिए हमारे कन्हैया टेढ़ी टांग वाले हैं। टेढ़ी चीज अंदर चली तो जाती है पर बाहर निकलती नहीं जल्दी। इसलिए कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानता, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं। ऐसे कृष्ण के एक बार कोई देख ले तो उनका मन ऐसा डूब जाता है कि कृष्ण के सिवा उनका मन किसी और में कभी जाता ही नहीं। मन को आकर्षित कर सतीति कृष्ण, जो मन को अपनी ओर खींच लें उनका नाम कृष्ण है। पूतना मौसी को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम। पूतना बच्चों को मार करके खा जाती थी। आज भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें मूंद ली, पूतना को देखा ही नहीं। भगवान नहीं देखना चाहते पूतना को, क्यों? अच्छा ये बताओ, भगवान किसे देखना चाहते हैं? मैया बताओ, भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? पीली मैया बताओ, चश्मा वाली मैया बताओ, भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? चश्मा वाली मैया बताओ। टोपी वाले भैया बताओ, बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? बताओ भगवान किसे नहीं देखते? किसे नहीं देखते हैं? आपके पड़ोसी को नहीं देखते? बताओ भगवान किसे नहीं देखते बेटा, बताओ। जिसके मन में कपट होता है, जिसके मन में क्या होता है? जिसके मन में कपट होता है भगवान उसे कभी नहीं देखते। और जिसका मन निर्मल होता है भगवान सदा उसे देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या अच्छा लगता है? निर्मल मन। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे छल कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, निर्मल मन अच्छा लगता है। इसलिए कहता हूं मन को निर्मल रखो, मन को निर्मल बनाओ। कैसे बनेगा निर्मल मन? कैसे होगा?
बताओ मन निर्मल कैसे होता है? पूतना के मन में कपट था, बाहर से बड़ी सुंदर लग रही है पर भीतर क्या भरा था? जहर पिलाने गई है ना, जहर, कपट है। भीतर से कुछ और है और बाहर से। भगवान बोलते हैं ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो बाहर से कुछ और हों और भीतर से कुछ और। भगवान कहते हैं मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो भीतर से भी निर्मल हों और बाहर से भी। अच्छा ये बताओ, निर्मल कौन? आप में से कितने लोग निर्मल मन के हैं? जो आप में से निर्मल मन के हैं कृपया हमें दर्शन दो। किस किस का मन निर्मल है? किसके मन में छल कपट नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, निंदा चुगली नहीं है? किस किस का मन निर्मल है? दर्शन। क्यों? आपका मन निर्मल नहीं है? हैं? निर्मल? आपका मन निर्मल है? आपका मन निर्मल है? ये मैया, मैया आपका मन निर्मल है? चश्मा वाली मैया, हाँ कि ना कि सब गोलमाल है? हाँ? क्यों? आपका मन निर्मल है मैया? और लाल मैया आपका? लाल मैया आपका मन निर्मल है? सही बताओ, खाओ मां कसम। सुनो, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी घींच काट ले जाएंगी। सबसे बड़ा पाप झूठ है और आप लोग कह रहे हैं कि हमारा मन निर्मल है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? करोड़ों में कोई एक ऐसा होगा जिसका मन बिल्कुल निर्मल है। सच कहें तो आप चाह कर भी अपने मन को निर्मल नहीं कर पाते। आपके मन में छल कपट होता है, ईर्ष्या द्वेष होती है, सबको ईर्ष्या होती है। आपके बेटे से आगे कोई तरक्की कर जाए, आपको ईर्ष्या होती है कि हमारा क्यों नहीं कर रहा। फिर आप चाह कर भी, आप चाहती हो कि मैं ये सब ना करूं, पर ये प्रकृति है ना, बचने नहीं देती। अब क्या करें कि ये सबसे मुक्ति मिले? तो सुनो, सबसे पहले तो आप पहले स्वीकार करो कि हां, हम छल कपट से भरे पड़े हैं, हमने गलतियां की हैं। देखो, भगवान कहते हैं कि तुम गलतियां करते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम गलतियां स्वीकार नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। रावण ने सीता मां को चुराया, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि चुरा कर भी, गलत कर कर भी उसने गलती को स्वीकार नहीं किया। यदि रावण चुराया सीता माता को, तो राम जी ने बोला ना, हनुमान जी ने क्या बोला? जाओ शरण में जाओ, राम क्षमा कर देंगे। रावण शरण में आता तो क्या क्षमा नहीं करते? पर समस्या क्या है कि रावण शरण में गया ही नहीं, गलती को स्वीकार किया ही नहीं। किया, मर गया, पर उसने अपनी गलती स्वीकार
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं पर अपनी गलती स्वीकार। इसलिए मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस धरती में ऐसी कोई भी संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो पाप मेरे भीतर ना हो। मैं करोड़ों जन्मों का पापी हूं और करोड़ों पाप मेरे भीतर बसते हैं। मैं पापी हूं, मेरा मन भी चंचल, बुद्धि में भी मलिनता, मेरे अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, अभिमान, कौन सी बुराई है जो मेरे भीतर ना हो। अब बात यह है कि मेरे भीतर करोड़ों बुराइयां हैं, परंतु मैं स्वीकार करता हूं कि हे नाथ, मैंने बहुत कोशिश की। देखो, जब गाय का बच्चा होता है तो गाय का बच्चा गंदा होता है। कैसा होता है? बोलो। गंदा, मलमूत्र में भीगा होता है। फिर बच्चे को चाटता कौन है? गाय। और चाट चाट के गैया उसे साफ करती। क्या वो बछड़ा स्वयं को साफ कर सकता था? बोलो। वो बछड़ा स्वयं को साफ नहीं कर सकता, उसे साफ करेगी तो उसकी माता। ऐसे मैं भी करोड़ों जन्मों का पापी हूं, मैं स्वयं को निर्मल नहीं कर सकता। मुझे कोई निर्मल कर सकता है तो मेरे भगवान श्रीमन नारायण मुझे निर्मल कर सकते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूं कि प्रभु मैं बड़ा पापी, बड़ा अज्ञानी, पर जैसा हूं ना आपका हूं प्रभु। मुझे नहीं पता कि आपको किस तरह का भक्त अच्छा लगता है। जिस तरह का अच्छा लगता हो आप मुझे उस तरह का बना लो, मैं आपका हूं। आपको जैसा अच्छा लगे आप मुझे वैसा। अब आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारा मन तो साफ है, निर्मल है। तो भगवान बोले रहे आए, फिर तुम्हारा है तो ठीक है, फिर हमारी तो जरूरत ही नहीं। भाई बच्चा गंदा होगा तब तो गैया चाटेगी, गंदा ही नहीं होगा तो काहे चाटेगी। तो भगवान कृपा तब करेंगे जब तुम कृपा के पात्र बनोगे। पात्र ही नहीं बनोगे तो कृपा कैसे करेंगे भगवान? कृपा करने को तैयार हैं, रावण शरण में तो जाए। विभीषण गया तो क्या राम ने स्वीकार नहीं किया? जब विभीषण गए तो राम ने स्वीकार किया, तो रावण जाता तो रावण को भी तो स्वीकार कर लेते। एक बार तुम भगवान की शरण में जाओ तो सही, प्रभु हम आपके, कहो तो सही। निर्मलता यही तो है। देखो आप गलत हैं और आपने स्वीकार कर लिया कि मैं गलत हूं। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि आपका हृदय बिल्कुल निर्मल है। क्यों? चोर चोरी को स्वीकार कर ले। गलतियां सब करते हैं इस धरती पर। बात इतनी है कि कोई गलतियों को स्वीकार नहीं करता तो कोई गलतियों को स्वीकार करके सुधार कर लेता है। अजामिल कितना बड़ा पापी और गलत आदमी था, लेकिन गलतियों को स्वीकार किया उसने और सुधार किया। एक नाम लेने से उसका उद्धार नहीं हुआ, एक नाम लेने से केवल उसका टाइमिंग बढ़ गई थी। वो मरने वाला था, 88 साल का हो चुका था। यमदूत आए, चल, और उसके मुंह से निकल गया नारायण। तो क्या हुआ? पार्षदों ने आके उसे मुक्ति से, मतलब मृत्यु से बचा लिया। चल, अब तुझे हम 12 साल का टाइम देते हैं। तूने मरते समय भगवान को पुकारा, 12 साल का टाइम देते। इन 12 सालों में अब जो तूने पाप किए हैं उन पाप का प्रायश्चित कर। और अजामिल ने सब छोड़कर हिमालय के तट पर जाकर 12 साल केवल तपस्या की, भगवान का नाम जप किया, भगवान का ध्यान किया। उस नाम जप, उस ध्यान से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह मोक्ष का अधिकारी हो गया। आप लोगों को यह पता है कि अजामिल ने एक बार नाम ले लिया तो उद्धार हो गया? नहीं, एक नाम लेने से उसकी टाइमिंग बढ़ गई।
12 साल का टाइम मिल गया उसे। अब 12 साल में तू गलत करेगा तो तू नरक जाएगा। उसने क्या किया, सुधार लिया। उसको लग गया कि यार मैंने एक नाम लिया तो मैं यमदूतों से बच गया, वरना ये यमदूत ले जाके मुझे कहां नरक में डालते। तो नरक से बचने के लिए उसने सुधार कर लिया, तुरंत अपने आप को बदल लिया। इसलिए कहता हूं आप भी अपने को बदलो। बुरे काम किए हैं अब ना करो, अब तो सुधारो। अभी भी करोगे तो दंड के भाजन बनोगे, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने आंख बंद कर ली कि पूतना का मन कपट से भरा, और जिसके मन में कपट है